Assalamualaikum. My name is Javeria Siddiqui and you're watching Inside Reaction. एल्विश यादव के जो फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया। आए चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनको अरेस्ट क्यों किया गया, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया गया था और जो उन्होंने डेफेमेशन का केस फाइल किया है वो क्यों उन्होंने फाइल किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात स्टार्ट करें तो होती है कि नोएडा की रेव पार्टीज में पहले तो सबसे पहले हम पीछे जाते हैं थोड़ा और पीछे जाते हैं। उन्होंने एक सॉन्ग की प्रमोशन चल रही थी या वीडियोस वगैरह चल रही थी, रील्स वगैरह, तो उन्होंने एक स्नेक यानी कि अपने ऊपर लिया हुआ था। और जब हम कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं, कुछ एनिमल्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो उनका एक प्रॉपर ही होता है कि आप या तो उनको यानी कि आप ताकि उनको एक्सप्लॉइट ना करें या उनका इस तरह से मिस यूज़ ना करें, तो उनके लिए पूरा एक होता है कि आप पेपर वर्क होता है। बट हुआ क्या कि नोएडा की ये जो रेव पार्टीज चल रही थी इनमें यानी कि मनिका गांधी ने कहा है कि एल्विश यादव जो है उन्होंने सप्लाई किया है वेनम, स्नेक का जो वेनम होता है जो कि एज अ ड्रग यूज़ होता है वो उन्होंने सप्लाई किया है। तो मनिका गांधी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगी कि जो एल्विश यादव हैं ये तो मुंबई के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं, ये है वो है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लिया यूपी पुलिस ने और उनको वारंट जारी किया और लेकर गए उनको, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये एल्विश यादव अपने काम यानी कि आ गए, अपना काम शाम उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने वो इवन राजस्थान वो गए हुए थे तो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि मैं राजस्थान गया हुआ था। और राजस्थान की पुलिस ने पूछा कि अच्छा आप तो वहाँ पे थे, यूपी की पुलिस या नोएडा की जो पुलिस है उन्होंने तो आपको यानी कि आप फरार हुए हुए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं और मैंने फरार होकर राजस्थान आना था, मैं फरार होकर बाहर जाता, बंदा घूमने नहीं आ सकता ये वो। लेकिन उन्होंने फिर यानी कि मसला जो था वो रिजॉल्व हुआ। अदर देन दैट जो एल्विश यादव है वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो एब्रप्शन बहुत ज़्यादा है और यानी कि चीज़ें ना बहुत ख़राब हुई हुई हैं पॉलिटिकली, इस वजह से उन पर ये इल्ज़ाम लगाए गए। और जो मनिका गांधी हैं वो चाह रही हैं कि उनको किसी तरह सीट मिल जाए या वो थोड़ी सी ना कह लो कि थोड़ी सी हाइप हो जाए मनिका गांधी जी की, तो इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही हैं। लेकिन एल्विश ने उन पर डेफेमेशन केस कर दिया है कि आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, आपने मुझे माफिया बोल दिया है, मुंबई का ड्रग डीलर बोल दिया है और फेम इकट्ठा करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हो। यार एल्विश यादव से पंगा लिया है तो अब ऑब्वियसली इतनी आसानी से तो वो भी नहीं छोड़ने वाला है। मसला तो होगा और मसला दोनों तरफ से होगा। अच्छा, एल्विश यादव अगर हम एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। इन्होंने अपना काम शुरू किया यूट्यूबिंग से और फिर उन्होंने किस तरह से बिग बॉस ओटीटी में वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं जीती है। लाइक बिग बॉस की बात करें, बिग बॉस ओटीटी की बात करें, यानी कि किसी भी इंडियन अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ऐसे कभी नहीं हुआ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जीत गई है। और ये एक नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने कि बिग बॉस में फॉर द फर्स्ट टाइम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जीत गई। और ये एक पूरी डिबेट रही है बिटवीन फुकरा इंसान और एल्विश यादव कि कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है, किसको वोट्स कितने मिले हैं और किसकी ऑडियंस कितनी टॉक्सिक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि कितने ग्रेजुएट लोग हैं एल्विश यादव की फ़ैन फॉलोइंग में, वी ऑल नो दैट। लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि भाई बहुत टॉक्सिक ऑडियंस नहीं बहुत मतलब थोड़ी सी है, थोड़ी जज्बाती ज़्यादा ऑडियंस है। टॉक्सिक नहीं मैं कहूँगी बट जज्बाती ज़्यादा है। फुकरा की ऑडियंस को अगर हम देखें तो वो थोड़ी मेलो है, थोड़ी सी कह लो कि वो थोड़ी सॉफ्ट है। लेकिन एल्विश की जो ऑडियंस है और जो उनका एग्रेशन है, जो वो जिस उन्होंने अपने एल्विश के लिए तो वो बहुत अच्छे हैं। लाइक न्यूयॉर्क और इधर उधर लगे हुए थे पोस्टर्स, ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ऑल। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो बहुत उन्होंने हेट दिया है बहुत सारे लोगों को। लेकिन वी नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। एल्विश यादव ने बिग बॉस ओटीटी जीता और मतलब उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स किए, उर्वशी रटूला के साथ सॉन्ग हुए, अभी उनका मनीषा रानी के साथ गाना है। अच्छा, मनीषा रानी की अगर हम बात करें तो मनीषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। पिछले दिनों ये दोनों बिग बॉस में भी गए हुए थे बिफोर दिस केस, लेकिन अब ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा हवा पकड़ रहा है बट वी नेवर नो कि क्या होगा और ये केस आगे कहाँ जाएगा। मनिका गांधी ये कह रही हैं कि अच्छा उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी थोड़ी सी है जो कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वन साइडेड स्टोरी बताना यानी कि अच्छा नहीं लगता, तो दोनों साइड्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। मनिका क्या कह रही है? मनिका कह रही है कि हम लोगों ने यानी कि ना एज अ बात की कि हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज कराना चाह रहे हैं, ये वो लाइक अ क्लाइंट हम लोगों ने बात की और उन्होंने पहले अपने लोग भेजे
एलविश यादव ने कि अच्छा अगर पार्टी होनी है, तो उन्होंने अपना पूरी यानी कि वो किया है, क्लैरिफिकेशन की है कि अच्छा ये इस तरह से हो रहा है। फिर उन्होंने ये चीज़ें सप्लाई की हैं, ये वो। मनिका ने भी बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी उसकी एनजीओ इस तरह की चल रही है कि वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और यानी कि ना वो नहीं चाहते कि कोई एक्सप्लॉइट करे एनिमल्स को, तो वो वहाँ से उनकी थोड़ी बहुत एनजीओ चल रही हैं। और लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि वो एलविश यादव के पीछे क्यों इस तरह से पड़ गई हैं। बिसाइड कि एलविश जो है वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो क्यों इन्वॉल्व होंगे इन सारे ड्रग डीलिंग्स के प्रोसीजर्स में, वो क्यों इन्वॉल्व होंगे? तो सबसे पहले तो ये बात आती है। लेकिन वी नेवर नो, जितने आर्टिकल्स आए हैं, जितना अभी तक कंटेंट आया है, उसमें से नहीं पता लगा है कि कौन सही है कौन गलत है। अभी तक यानी कि बात हो रही है, एफआईआर कटी हुई है, लेकिन आगे क्या अब इसमें यानी कि चीज़ें आती जाएंगी, वो मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। तब तक देखते रहें इनसाइड रिएक्शन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।